बीजेपी को केंद्र में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। जादुई आंकड़ा 272 का और बीजेपी का अपना नंबर 240 पर आकर रुक गया है। इसीलिए ये जो मंथन का दौर है अब वो सियासी दलों में लंबा चल रहा है। तो सवाल बड़ा हो जाता है, समान नागरिक संहिता, एनआरसी, मुस्लिम आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी बार बार दोहरा रही थी कि मोदी 3.0 में ये वो मुद्दे हैं जिस पर पार्टी मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाएगी। तो इन मुद्दों का क्या होगा? सहयोगियों पर निर्भर बीजेपी अब कोर मुद्दों पर क्या करेगी? इसी सवाल पर जरा चर्चा करते हैं। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह भी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका आकलन क्या है प्रोफेसर साहब? मुझे लगता है कि देखिए, इसको दो आधारों पर हम देख सकते हैं कि जहाँ तक जो कोर बीजेपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पुश है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या उस पर कोई रोल बैक होने की संभावना है। बीजेपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, विकासात्मक जो उनका आधार है, राष्ट्रवादी आधार है, इन चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना है। थोड़ी बहुत अगर एल्बो रूम हो सकता है तो वो इस चीज़ पर हो सकता है कि भाई जैसे अब एक नेशन वन इलेक्शन है, अब उसमें आप देखिए तो नीतीश कुमार उसका पहले ही समर्थन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत एल्बो रूम होगी, लेकिन जितना मोदी जी के बारे में लोगों को पता है वो कुछ चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ चीज़ों पर वो दक्षता रखेंगे, कुछ चीज़ों पर वो लचीलापन दिखाएंगे, पर वो जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ है मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। राखी, जैसा कि ये कह रहे थे अभी चंद्रचूड़ जी भी कि मोदी जी का अगर रहा एक विजन रहा, 247 का भी रहा है, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य रखे हुए हैं सामने, लेकिन अब गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें विचार विमर्श, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, उस पर जोर देना होगा कि और लोगों की, दलों के नेताओं की, उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है। इसलिए ये जो इश्यूज हैं सब पे अब चर्चा होगी और ये चर्चा और विचार विमर्श अब यही थीम रहेगा, तो उसको लेते हुए ही चलना पड़ेगा। और क्योंकि ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं हुई, बीजेपी को उतने आंकड़े हासिल नहीं हुए हैं, तो अब इन सारे मुद्दे जो आपके चैनल पर दिखाए भी जा रहे हैं, चाहे एनआरसी का हो, मुस्लिम आरक्षण, इन सब पर, वन नेशन वन इलेक्शन, अब सब पर आम राय, आम सहमति बनानी होगी और उसके लिए समय भी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे और भी 24 चुनाव में धर्म के आधार पर आरक्षण कतई मंजूर नहीं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर जोरदार तरीके से बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया और ऐसे में ऋषि मिश्रा आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी सहयोगी दल है वो अपने मैनिफेस्टो में वहां राज्य के अंदर मुस्लिम आरक्षण लागू करने के वादे पर ही चुनकर आई है। तो ये तो सीधे सीधे विरोधाभास हो गया। देखिए रोबाना जी, मेरा मानना है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत जो है, जो नई सरकार है वो चलेगी। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस है और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मतांतर रहा है। अभी जस्ट आपने सुना, किसी त्यागी को सुना कि यूसीसी और अग्निवीर को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जेडीयू और टीडीपी का डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चलेगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय चला करती थी। तो मतलब बीजेपी की अपनी अकेली मर्जी नहीं चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको सहयोगियों से सहमति बनाकर बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर चलना होगा। राकेश जी, देखिए राजनीति सुविधा से होती है जी। जिन इशू पे सहयोगी दलों को एतराज होगा उसके लिए वो लोग रास्ता निकालेंगे। रास्ता ऐसे निकलेगा कि इसके पहले भी हमने गठबंधन की सरकारें देखी, लेफ्ट पार्टी को जिन इशू पे एतराज होता था उस इशू पे वो बैक हो जाते थे और कांग्रेस उस इशू को कर लेती थी पार्लियामेंट के अंदर। ये पूरा फ्लोर मैनेजमेंट का मामला है। ये जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं ये पूरा पार्लियामेंट के फ्लोर मैनेजमेंट का मामला है। अब फ्लोर मैनेजमेंट में जो भी दल है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आपके टीडीपी हो, क्योंकि दो ही दल ऐसे हैं, बाकी दलों की तरफ से कोई एतराज आएगा हमें नहीं लगता है। इन दो दलों की तरफ से जो भी एतराज वाली चीज़ें होंगी उसके लिए फ्लोर में रास्ता बनाया जाएगा कि जेडीयू हटेगा तो उसकी जगह पे कौन आएगा और जेडीयू अपने स्टेट में ये मैसेज देगा कि देखिए इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।